सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुराना नियम उत्पत्ति 3 अध्याय का 22, 23 और 24 वचन पढ़ेंगे। तो मेरे प्रिय बनी रहिए इस वीडियो के साथ। जैसे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय, वचन क्या कहता है, हालेलुया, धन्यवाद 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 यीशु। जैसे वचन क्या कहता है मेरे प्रिय कि फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सर्वदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाले ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता, इस वचनों के द्वारा तूने मुझे समझ और बलबुद्धि दिया और जो देख रहा है उसे भी समझ और बलबुद्धि मिली, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य पिता, धन्यवाद अनुग्रहकारी, धन्यवाद शिक्षा सामर्थ्य बुद्धि वाले पिता। हालेलुया, धन्यवाद के साथ दुआ प्रार्थना छोटी सी मांगते हैं, उद्धार कथा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। हाँ तो मेरे प्रियो वचन क्या कहता है, हाँ तो मेरे प्रियो वचन क्या कह रहा है, वचन को देखिए। वचन कहता क्या है, वचन ऐसा कह रहा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने, वचन क्या कह रहा है मेरे प्रियो, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हमारे से एक के तुल्य हो चुका है, यानी हम में से एक के तुल्य हो चुका है। इसलिए ऐसा न हो कि वह आगे बढ़कर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ खा ले। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने आदम की वाटिका में से निकाल दिया। आदम और हवा को क्या किया, आदम की वाटिका में से निकाल दिया और वह भूमि पर खेती करे जिसमें वे वह बनाया गया था। यानी यहोवा परमेश्वर यही कहता है ने कि उसको अदन की वाटिका में से इसलिए निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाए गए थे। हालेलुया। और इसलिए अदन को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामयी तलवार को भी नियुक्त कर दिया। हालेलुया, धन्यवाद देते पिता, इस वचन के द्वारा तूने हमें समझ और बल बुद्धि दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रार्थना उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ मांगते हैं, आमीन।